जय श्री राम। आज अयोध्या धाम में रामलला का दिव्य दर्शन मिला। एकदम धन्य हो गए, आत्मा तृप्त हो गई। और हमारे साथ हमारे अवध के ईश जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे अवधेश जी, हमारे प्रभु भी हमारे साथ में। आज इनके सौजन्य से बड़ा ही अद्भुत दर्शन हुआ है। आज रामलला का आज अयोध्या में आनंद आ गया है। अयोध्या धाम में मैं जब भी आता हूँ तो मतलब मुझे बचपन से जो एक बहुत छोटा था तो जहाँ मैं पढ़ाई करता था कलकत्ता में, हनुमानगढ़ी मंदिर था। तो मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके ही अपने स्कूल में जाता था। एकदम स्कूल के जस्ट स्कूल की दीवार और मेरे प्रभु श्री राम का जो मंदिर था वो दीवार दोनों सटा हुआ था। तो मैं पहले दर्शन करता था और प्रसाद लेता था और उसके बाद स्कूल जाता था। ये मेरे रोज का कार्यक्रम था। तो जब भी ये बात उठती थी कि राम मंदिर कब बनेगा, नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, तो बचपन से मेरे मन में ये बड़ा उत्सुकता का विषय था कि कब बनेगा राम मंदिर। और आज जब हम लोग अपनी आंखों से देखे हैं राम मंदिर को बनते हुए, क्या भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक बात बोलूं? जी प्रभु। ये राम मंदिर तो चलो कंक्रीट का, ईंट पत्थर का, सबके आस्था का प्रतीक बन रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी हर मन में मंदिर बस चुका है राम मंदिर का। बिल्कुल। और ये जो अद्भुत जो बदलाव धीरे धीरे इस प्रकृति ने कराया है ना, ये हर मन में राम बस गए हैं, हर मन में राम का मंदिर बन गया है, मुहूर्त स्थापित हो गया है। और तो भैया जैसे मान लीजिए राम मंदिर बन जाने के बाद तो आप लोग दर्शन करेंगे ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार अभी जब वो मंदिर बन रहा है और जो प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से एकदम गढ़ा जा रहा है, वो देखने लायक है, देखने योग्य है। और उसमें भी बाल रूप, जो प्रभु श्री राम का बाल रूप है, उसके दर्शन भी मिल रहे हैं। तो एकदम जीवन धन्य हो गया और अयोध्या धाम आना सफल हो गया। और मैं अयोध्या धाम में प्रभु हमेशा शूटिंग को प्राथमिकता इसलिए भी देता हूँ कि मैं अपने प्रभु श्री राम के दर्शन भी कर पाता हूँ। हनुमानगढ़ी में प्रभु हनुमान जी का दर्शन कर पाता हूँ। जब भी मैं अयोध्या धाम पे आता हूँ शूटिंग करने, तो मुझे लगता है एक एक कण में शायद यहाँ भी प्रभु राम के पैर पड़े और मैं तो ज्यादा खुशनसीब हूँ बहुत। प्रभु श्री राम हमारे यहाँ से चलते हुए जनकपुर धाम में माता सीता। बिल्कुल। आपके यहाँ ये आप लोगों को पता ही है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अवधेश भैया हैं, ये उस गांव से हैं जहाँ पे राजा जनक ने हल चलाया था और जहाँ से सीता मैया का जन्म हुआ था, वहीं आपका बगल में वही सीतामढ़ी के हैं हमारे भैया। और हम लोग तो अभी ये भी तैयारी कर रहे हैं कि हमारे अयोध्या धाम से सीतामढ़ी तक का कॉरिडोर बन जाए, ताकि प्रभु वो जिस दिन हो गया ना, देखिएगा क्या समा होता है उस समय। बहुत बहुत धन्य हो जाएंगे हम लोग। सीतामढ़ी से गाड़ी पे बैठेंगे, सीधा अयोध्या जाएंगे। सीधा अयोध्या, और अयोध्या से हम लोग चलेंगे और सीधा। और ये तो लॉजिकली भी, और मुझे लगता है हमारे का सांस्कृतिक बन भी रहा सोच है, ये बना देना चाहिए। बन भी रहा है। गडकरी साहब जिस तरह से भी कर रहे हैं महान कार्य, तो आप लोग कोशिश करिए ये बन जाए, जनकपुर धाम से लेकर के अयोध्या धाम। एकदम। और देखिए, ये प्रभु श्री राम की धरती पे ही ये विचार मन में आया है। हाँ। तो ये पूरा भी होगा। और निश्चित रूप से आप लोग एक बार जरूर आइए, अयोध्या धाम आइए। और मैं तो महीने 2 महीने में, जैसे कोई भी पूछता है मुझसे कि कहाँ शूटिंग कर, चलिए अयोध्या चलते हैं। अयोध्या धाम आने का जो सुख है, कल हम लोग हम और प्रभु दोनों लोग उस जगह पे नाव में बैठ के और काफी देर तक बैठे रहे शाम को, जहाँ पे प्रभु श्री राम ने जल समाधि लिया था। गुप्तेश्वर घाट। हाँ, गुप्तेश्वर घाट। तो वहां पे हम लोग दोनों लोग काफी मतलब 1 डेढ़ 2 घंटे तक बैठे रहे नाव में।
सरयू मैया के गोद में, और क्या एकदम इतनी शांति मिल रही थी और लग रहा था कि हाँ मतलब फीलिंग आती अयोध्या है कि सच में इसी जल में राम और जी अयोध्या धाम, समाधिस्थ हुए होंगे। मतलब मैं ये बात इसलिए कह पाता हूँ, जब आप आएंगे तो खुद ही आप अनुभव करेंगे कि अयोध्या धाम इस पृथ्वी पे एक ऐसी जगह है जहां आप आएंगे तो यहाँ के कण कण में आपको प्रभु श्री राम का वास दिखता है। आपको ये समझ में आता है कि हाँ ये सच में वो धाम है जहां प्रभु ने जन्म लिया। और ये धाम आज भी आपको एकदम से तृप्त कर देगा। आप एक बार आइए यहाँ, जब जैसे देखेंगे यहाँ की हवा, यहाँ की खुशबू, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की धूल माटी, सब एकदम राममय है और लगता है आहा। बस एक साल, इस साल का इंतजार है। अब क्या, अब तो दिसंबर तक जाते जाते एकदम तैयार होके भव्य मंदिर। अभी जब हम लोग गए तो छत ढल रहा है। छत हो चुका है, छत हो चुका फर्स्ट है, फ्लोर पूरा कंप्लीट हो है। जाना है इस साल के अंत तक। और जनवरी में खरमास के बाद शायद पट खोल दिया जाएगा। और उसके बाद जो ऊपर के 3 फ्लोर है वो बनाए जाएंगे। और बड़े बड़े अच्छे से इसका नीचे तो राम का ये रामलला विराजित होंगे जो बाल रूप में है। अभी माँ सीता के साथ होंगे। उसके ऊपर पूरे भाइयों के साथ मतलब एक राम दरबार भी बनाया जा रहा है। जितने भी फ्लोर बन रहे हैं ये 2025 तक का टारगेट है मोदी जी का। और खैर ये तो मोदी जी ने एक, मैं तो बोलूँगा अवतरित पुरुष हैं वो अवतार लिए कि ये अवतार सबके अंदर समाहित हो गया। अब लगने लगा है कि राममय पूरी दुनिया हो रही है, राम राज्य हो रहा है। और जब मैं देखता हूँ ना भैया, तभी मेरे दिल से निकलता है, ऐसे ही नहीं निकलता है। मैं वो जो उद्गार मेरे दिल से निकलता है कि नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर। नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर। नए भारत के निर्माण की ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी 2 दिन पहले ही जैसे हमारी नई सदन का उद्घाटन हुआ, ऐतिहासिक भवन। और एक तरह से जब हम लोग बैठते थे पहले वाली सदन में, वो भी हमारी सदन है, पर कहीं ना कहीं एक भाव होता था कि अंग्रेजों ने इसको बनाया था। लेकिन अब हमारे आत्मनिर्भर भारत का वो जो एक फीलिंग आनी चाहिए वो आई जब हम लोग बैठे सदन में। और लगा अरे बाप रे, इतना भव्य सदन पूरी दुनिया में नहीं होगा भाई। और नहीं है पूरी दुनिया में इतना भव्य सदन। वास्तु के हिसाब से बनाया गया ना, पूरा वास्तु के हिसाब से। और वहाँ अंदर जहाँ हम लोग बैठते हैं, अंदर सांसद लोग बैठते हैं, वहां तक सूर्य की किरणें पहुंच रही है। इतना वो तरीके से, क्योंकि वो जो मोर बनाए गए हैं ऊपर, और उसको मोर के हिसाब से, राष्ट्रीय पक्षी के हिसाब से पूरा उसको डिजाइन किया गया है। अंदर सूर्य की किरण, सूर्य की किरण एकदम अंदर तक आ रही थी। मतलब कम बिजली के खर्च में अंदर पूरा प्रकाश है। बिजली की तो व्यवस्था सारी है ही, पर सूर्य की किरणें भी वहां पहुंच रही है। ये तो बड़ा अद्भुत है। अद्भुत था। और ठीक वैसे ही जैसे आत्मनिर्भर भारत का